सर यस, कम इन, बैठिए। थैंक यू वेरी मच सर। आप अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें, नाम नहीं बताए। सर मैं अनवर जिले का रहने वाला हूँ। मैंने अपनी 10th और 12th की एजुकेशन RBSE बोर्ड से अलवर से ही की थी, जिसमें कि सन 2008 में 10th और 2010 में 12th, और उसके बाद मैंने IIT BHU वाराणसी से 2015 में केमिकल ब्रांच में बीटेक किया था सर, और सन 2015 से अभी तक मैं IOCL की मथुरा रिफाइनरी में काम कर रहा हूँ, और वर्तमान में मेरा डेजिग्नेशन प्रोडक्शन मैनेजर का है। तो अब 2015 में आपने है अपना ग्रेजुएशन किया IIT भुवनेश्वर BHU से, जैसी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से आपने है वो IIT की डिग्री ली। उसके बाद में IOCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन में आप वो प्रोडक्शन मैनेजर के ऊपर काम कर रहे हैं। इससे अच्छी और सर्विस और क्या हो सकती है इसमें, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर है। जी सर RBS की जो जॉब है सर, उसकी IOCL से तुलना करता हूँ सर, उधर 10 साल से मेरा जॉब प्रोफाइल भी चेंज नहीं हुआ है, थोड़ा मोनोटोन टाइप जो होगा सर। वो तो आपको पहले से ही पता था कि इसमें है वो ऑयल सेक्टर में काम करना होगा, तो और आपने जो स्टडी के लिए जो ब्रांच चूज की थी वो भी बिल्कुल है वो टेक्निकल ब्रांच ही है आपकी, जो तो आम ब्रांच तो है नहीं कोई है जैसे कि जिसको कि हम कहीं पे भी यूज ले लेंगे। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? सर जो ब्रांच मिली थी सर, वो JEE की रैंक के आधार पर केमिकल मिली थी हमको उस समय सर इतना आइडिया नहीं था देखते जाए तो। और सर अभी उसके बाद जब जॉब लगी मेरी, उसके बाद शुरू में काफी अच्छा लगा मेरे को, अभी भी ठीक है, परंतु सर थोड़ा 10 साल में कोई चेंज नहीं हुआ है प्रोफाइल में। पैनल पे बैठते हैं हम लोग, तो मेरे को ऐसा लगता है कि इधर आऊंगा तो मैं अपनी क्षमताओं का बेहतर उपयोग होगा। RS की और सबसे ज्यादा जो अट्रैक्टिव हुई हो आप, उसका क्या कारण था, जबकि आपको सैलरी जो RS को जो मिलती है और आपको मिलती है उसमें मेरे ख्याल से बहुत बड़ा अंतर आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? सर मेरे को ऐसा लगता है कि सैलरी एक टाइम बाद जैसे कि 4-5 साल जो हो जाती है, आपको अपने खर्चों का आइडिया लग जाता है, और RS की सैलरी मतलब काफी अच्छी है अगर मेन सर्विस में आते हैं तो 1 से 8 पे के हिसाब से। अच्छी का मतलब नहीं है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा मिल रही है यहाँ से। जी सर, परंतु सर उसमें महारत्न कंपनी है आपकी, और महारत्न कंपनियों की जो सैलरीज है वहाँ के एम्प्लॉयज की है वो कंपैरेटिवली है वो सबसे ज्यादा है सर। तो ऐसी नौकरी को छोड़कर आप है वो एडमिनिस्ट्रेशन में क्यों आ रहे हैं जिसमें सैलरी बहुत कम है, आपको है वो गाँव में काम करना पड़ेगा, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? सर मुख्य कारण है सेल्फ सेटिस्फेक्शन सर। मेरे को ऐसा लगता है कि इधर आकर के ऐसा क्या है जो करना चाहते हैं जिससे कि आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगा इस जॉब में आने के बाद? तो जनता से सीधा संबंध इधर शब्द होता है, उधर सर प्रीमियम चीजों से काम रहता है हमारा। और दूसरा सर जैसे कि मैं ग्रामीण क्षेत्र से आता हूँ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि पॉलिसीज का अगर सही से एग्जीक्यूट करने में अपना रोल निभा पाऊंगा, मेरी वजह से कुछ लोगों का भी अगर भला होता है तो मेरे को संतुष्टि मिलेगी सर। आपको सबसे ज्यादा है वो किस स्कीम ने, गवर्नमेंट की स्कीम ने है वो प्रभावित किया है जिसको कि आप वो बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे? मेरे को जो स्वास्थ्य क्षेत्र की योजना है आयुष्मान भारत योजना, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, उसने किया है सर। क्योंकि मैं देखता था कि अभी भी सर जैसे कि स्वास्थ्य काफी महंगा पड़ता है, लोग जो गरीब लोग हैं इतना पैसा नहीं होता है कि वो अच्छे से इलाज करवा पाए। जैसे राजस्थान गवर्नमेंट ने 25 लाख तक की फ्री किया हुआ है इलाज। सर अगर जीवन भर की जो जुड़ी हुई पूंजी थी केवल एक बड़ी बीमारी आने खत्म हो जाती थी, तो उसमें इस स्कीम को मुझे लगता है सबसे बेहतर स्कीम है सर। मैं चाहूंगा कि इसका जो लाभ लेने वाले लाभार्थी है उनको सामना नहीं करना पड़े, टाइमली उनको इलाज मिल जाए, ये मेरा सब प्रयास रहेगा। सबसे बड़ा प्रयास ये रहेगा। तो आपने ये भी देखा होगा कि IIT किए हुए ग्रेजुएट्स जो है वो भारतीय प्रशासनिक सेवा को हम सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो केमिकल इंजीनियरिंग का आप वो अपनी जॉब से है वो कैसे लिंक कर पाएंगे? आप केमिकल इंजीनियरिंग की जो आपने पढ़ाई की है सर, इसको आप अपनी जॉब से कैसे लिंक कर पाएंगे सर, ताकि आपकी एफिशिएंसी में है वो आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन हो योगदान देगी? सर इधर भी जैसे हमारी इंडस्ट्री लगी हुई है विभिन्न जिलों में,
जो मेरे क्षेत्राधिकार में इंडस्ट्री जाएंगी वहाँ पे जो उनका पॉल्यूशन संबंधी जो रूल्स रेगुलेशन है उनको प्रॉपरली फॉलो करवा पाऊंगा। कोई इमरजेंसी अगर होती है, फायर वगैरह को डिजास्टर होता है, तो वहाँ का एक्सपीरियंस उधर काम और लोगों को जागरूक करने में कि ये गैसेस हानिकारक हैं। जैसे कि जो लिक्विड निकलता है रिफाइनरी से, काफी ज्यादा पॉल्यूशन पहले होता था, अभी ईटीपी आने के बाद, फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट आने के बाद कम हो गया है। तो मैं चाहूंगा कि लोगों को जागरूकता रहे कि जो पानी आ रहा है इसमें काफी नुकसानदेह चीज हो सकती है। तो अपने जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से रिफाइनरीज के, इंडस्ट्रीज के जितने भी दायित्व वगैरह हैं उनसे बात करके प्रॉपरली उनको फॉलो कर पाऊंगा सर। आपके अलवर में ही है वो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है, भिवाड़ी में है? जी सर। तो भिवाड़ी में है वो पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए यदि आपसे कुछ सजेशंस पूछे तो क्या सजेशंस देंगे आप लोगों, क्योंकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के रूप में वहाँ पे बहुत इंडस्ट्रीज है वो काम कर रही है। सर अगर एयर पोल्यूशन की बात करें तो जितने भी इंडस्ट्रीज में स्ट्राइक गैस निकलती है सर, स्ट्राइक गैस के जो SO2 नॉक्स वगैरह जो पैरामीटर्स हैं, पार्टिकुलेट मैटर्स हैं, उनके लिए प्रॉपर स्क्रबर्स का यूज किया हो और जो विद इन लिमिट्स हो। और जो सर इसके करीब इंडस्ट्री के अलावा बात करें हम, जो व्हीकल्स वगैरह हैं उनमें भी कैटेलिटिक कन्वर्टर लगे हों सब में, जैसे और जैसे कि डीजल इन्वर्ट फ्लूइड आता है सर, जिससे कि नाइट जो NOx होता है उसको नाइट्रोजन में कन्वर्ट करके निकालते हैं, ताकि सॉफ्ट नॉक्स कम हो जाएगा। और सर अगर हम वाटर पॉल्यूशन की बात करें तो PDP जो प्लांट होता है, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्लांट, सारी इंडस्ट्रीज में प्रॉपर्ली फॉलो हो सर, इसके माध्यम से मैं उसको कम करने का प्रयास करता हूँ। राजस्थान के भी है वो वन एवं पर्यावरण मंत्री है वो अलवर से हैं, और भारत सरकार के भी है वो अलवर से है। कौन कौन है ये? क्या नाम है इनका? श्री भूपेंद्र यादव जी, वो भारत सरकार के मंत्री हैं, और श्री संजय शर्मा जी, वो सर राजस्थान सरकार में राज्य मंत्री है, इंडिपेंडेंट चार्ज है। ये संचार साथी ऐप है वो अभी क्यों काफी चर्चा में है, लोकसभा में है वो, इस पे वो काफी हंगामा हुआ है। क्या है ये संचार साथी ऐप है? सर संचार साथी ऐप गवर्नमेंट का बनाया गया पहले वेबसाइट थी 2023 में, अभी हाल ही में 2025 में ऐप आया है। इसके द्वारा अपन जो मोबाइल के सर होने पर उसको पता कर सकते हैं। उसमें कुछ जैसे कि IMEI नंबर वगैरह है, उसके द्वारा उसको कोई मोबाइल को ढूंढने में सहायता करता है, ताकि कोई हमारे मोबाइल को होने के पश्चात दुरुपयोग नहीं कर सके और उसको ब्लॉक करवा सके। कॉमनवेल्थ गेम है वो, क्या है इनके बारे में कुछ इनकी हिस्ट्री बताएं मेरे को। कॉमनवेल्थ गेम सर मैं गैस कर सकता हूँ। सर कॉमनवेल्थ गेम जो जितने भी कंट्रीज कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं जो कि ब्रिटेन के अंडर में रही थी, वो सब देश खेलते हैं सर। प्रति 4 साल में इसका आयोजन होता है। इसमें काफी सारे स्पोर्ट्स खेले जाते हैं, काफी प्रतिस्पर्धाएं होती हैं, भारत भी इसका एक पार्ट है। और अभी सर जो 2036 वाले कॉमनवेल्थ इस साल वाले 2030 वाले जो गेम्स है, शायद उनका आयोजन भारत में होने का प्रस्ताव शायद सर को डेट किया पता नहीं। कितने गेम शामिल है? क्या आपकी क्रिकेट में रुचि है? क्रिकेट भी कॉमनवेल्थ गेम में शामिल है? सर अभी तक नहीं था, इस बार शामिल हुआ था। T20 गेम्स इस बार शामिल होंगे सर, इससे पहले नहीं। इससे पहले कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुए थे? सॉरी इंडिया में पता है, इंडिया में 2010 में हुई थी। 2010 में हुए थे, उसके बाद में 2030 में हो रही है। राजस्थान गवर्नमेंट की और कौन सी कोई फ्लैगशिप स्कीम जिसके बारे में आप वो ये कह सके कि बहुत अच्छी स्कीम है? सर राजस्थान गवर्नमेंट की एक तो सर पंचगौरव योजना है, जिले के 5 उत्पादों के खेल को। क्या है पंचगौरव अलवर की? सर अलवर के खेल की बात करें तो कुश्ती है सर, और वन उपज है सर अर्जुन का पेड़, और सर उत्पाद है ऑटोमोबाइल्स, और एक सर कृषि उपज है प्याज, और सॉरी सर एक सर पर्यटन स्थल है सर, इसका टाइगर रिजर्व। ये प्रवासी राजस्थान सम्मेलन हो रहा है राजस्थान में। जी सर। क्या उद्देश्य है इस तरह के आयोजन करने का? तो सबसे पहला उद्देश्य है कि प्रवासी जो राजस्थान लोग संपर्क स्थापित करना, उनको इधर अगर वो जो रेमिटेंस वगैरह भेजते हैं, इसलिए उनसे एक जुड़ाव रहेगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। दूसरा सर उनको अगर इधर कोई इन्वेस्टमेंट करना हो, उसके लिए सिंगल विंडो बैलेंस की व्यवस्था करना। प्रति वर्ष उनके एक मीटिंग का आयोजन हो, जिसमें उसके जो नवाचार है उनके द्वारा राजस्थान में क्या बेहतर कर सकते हैं तो उपयोग किया जाए। कि राजस्थान में मृत शरीर सम्मान अधिनियम है वो बनाया गया है,
इसके कुछ नियम है वो फाइनल हुए हैं, उनके बारे में कुछ बता सकते हैं? हाँ सर, आज के पेपर में आया था सर, जितना मुझे लगता है एक तो अ, एक दिन से ज्यादा अगर कोई सर को लेकर बैठता है तो उसके सर के खिलाफ पुलिस केस किया जाएगा और 6 महीने से लेकर 2 साल तक सजा हो सकती है। और एक तो रिलेटिव के लिए सर प्रोविजन है। और एक अगर कोई और लोग जैसे रोड जाम करते हैं, अगर एडमिनिस्ट्रेशन से अनुमति नहीं ली है तो उसको एक ऑफेंस माना जाएगा, एक्शन लिया जाएगा। एक IOCL महारत्न कंपनी है, जी सर। महारत्न के लिए क्या क्या जरूरी है क्राइटेरिया? एक सर एक तो पहले से डेवलपिंग कंपनी हो, ठीक है, सर उसमें 3 चीजें देखते हैं। हम टर्नओवर देखते हैं। टर्नओवर कितना होना चाहिए? सर मैं गेस कर सकता हूँ, एग्जैक्ट याद नहीं। 25,000 करोड़ का सर याद है। और 5,000 करोड़ का प्रॉफिट होना चाहिए लास्ट 3 साल के एवरेज। सर एक निवेश होता है तो उसकी कीमत याद नहीं है। 3 चीजों। ठीक है। जयपुर में एक IOCL में आग लगी थी, याद है आपको? जी सर। क्या था उसका रीजन, क्या था, वो क्या कारण था? उसके बाद से क्या किया है IOCL ने ऐसा कि उसके बाद से ऐसी घटनाएं नहीं है? सर एग्जैक्ट घटना पता नहीं है कुछ, लेकिन इतना पता है कि उसका जो स्थान था वो थोड़ा दूर कर दीजिए सर, अपना ले दिया आपने। मतलब दूर भेज दिया लोग सबको, ताकि अगर ऐसी घटना भविष्य में पहले तो नहीं हो, बड़ी दवाई होती है तो जनहानि कम से कम हो। ये वो आग 4-5 दिन तक कंटिन्यू चलती रही थी। हम्म। तो उसमें कुछ सेफ्टी कंसर्न हुआ था कि कोई इन्वॉल्व था जो कि गलत ऑपरेट कर दिया था, जिससे कि लीक करने के पश्चात वो सप्लाई रुकी पूरा टाइम सही लगातार कोई रहा था, वो पूरे जलने के बाद ही हुई थी। ठीक है। आपने कहा कि आपको उसमें जॉब को लेकर एक वो था कि हाँ उसी फील्ड में काम करें। आपको RS में इस सर्विस में जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो, इसमें कौन सी जॉब है जिसमें आपको डाइवर्सिफाई, आप RPS में तो वही जॉब करोगे? सर RPS में काफी चैलेंजिंग जॉब होती है सर, अलग अलग जैसे कि डिफरेंट टाइप के केसेस होते हैं। क्रिमिनल तो केस कैसे के बेस पे डाइवर्सिफाई मान लोगे आप? सर एक तरह से पूरे टाइम आपको सिक्योरिटी नहीं दे करके नए नए चैलेंज मिलते रहते हैं। BDO में क्या चेंज होता है? अगर आप BDO बनते हो, DTO बनते हो तो क्या चेंज होगा? वो तो वही है, उसी फील्ड में कर रहे हो आप, फिर से बोर हो जाओगे, फिर से चले जाओगे। DTO का सर मेरे को इतना आइडिया नहीं। वीडियो में सर जैसे कि जो ग्रामीण एरिया है वहाँ पे मुख्य पंचायती राज की जो योजना है उनका प्रॉपर जनता को अगर लाभ दे पाऊंगा तो मेरे को सर तो 5 साल तो वही योजनाएं रहेगी गवर्नमेंट की, क्या चेंज होगा? जनता को प्रॉपरली लाभ पहुंचा करके सेल्फ जो मिलेगा सर वो मेरे को। अगर आपकी तरह सोचे तो IOCL तो बंद हो जाएगा, सभी सोचने बैठ जाएंगे, क्योंकि वेल क्वालिफाइड तो है ही वो, वहां पे सिलेक्ट भी हुए। आपकी वाली नेचर सोच लेकर रहे सारे के सारे, IOCL तो बंद है, फिर क्या सेवाएं हुई? आपकी सेवाएं फिर ये है कि आप एज ए SDM या तहसीलदार जिस गाड़ी में बैठे हो उसमें पेट्रोल या डीजल है ही नहीं। सर अगर मैं बताऊं तो लगभग 20% से लोग तो ट्राई करते हैं सर एग्जाम्स आने के। एक केमिकल्स सबके लिए प्रॉब्लम बन रहे हैं, रिवर्स के लिए भी प्रॉब्लम है। जी सर। मानते हो ना? तो क्या लगता है आपको, कैसे रोका जाए रिवर्स में pollution? और कभी कुछ ऐसा हुआ भी है क्या, कोई ऐसा मॉडल भी है क्या इस तरह का कि हाँ ये नदी बिल्कुल साफ कर दी गई, बिल्कुल गंदी पड़ी थी उसके बाद से, ऐसा कोई एग्जाम्पल भी सेट होता है क्या? सिर्फ एफर्ट हो रहे हैं कि हाँ इसको सही करेंगे, अब ऐसा करेंगे, अब वैसा करेंगे, पर रिजल्ट जीरो। आपको क्या लगता है, आप क्या करना चाहिए सर? सर सबसे पहले तो ये जो भी जितना भी जल नदियों में गिर रहा है इससे पहले कॉमन ट्रीटमेंट प्लांट जरूरी है। और ठीक है, जितने भी लगे हुए हैं सारे के सारे फंक्शन होने चाहिए, ठीक है। स्ट्रिक्टली होना चाहिए अटेंडेंस। हम्म। तो सर जो हम जितना भी हम पानी में किसी लोग पशुओं को नहलाते हैं, कपड़े वगैरह धोते हैं, तो भी सर मना करना चाहिए। नदियों में नहीं जाएंगे क्या? वो तो नहाते आ रहे हैं शुरू से ही, और उसको ट्राइब्स है वो, उनके कौन सी कनेक्शन है नल के, वो तो नहाती है, उनको बोलोगे क्या आप जाके कि भाई आ जाओ बाहर आ जाओ? अलग से नदियों में से जंगल निकाल के उनके लिए अलग से एरिया बना सकते हैं, वहाँ पे करने का वो डायरेक्टली उसमें नहीं डालें। बाकी जो होटल रेस्टोरेंट वगैरह है वो भी उनका पूरा ड्रेनेज सिस्टम डाल देते हैं नदियों में। और भैंस जाके नहा लेगी तो क्या करोगे आप? भैंस को रोक दोगे आप? कम करने के सर उनके जो मालिक है भैंसों के, उनके द्वारा कम करने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है। तो कोई ऐसा एग्जाम्पल बताइए मुझे तो कि हाँ इस तरीके के एफर्ट्स किए और नदी साफ हो गई। सर साबरमती नदी जो है
उसका ऐसा मेरे को लगता है कि वो पहले काफी गंदी थी। अभी भी मोस्ट पोल्यूटेड हो तो इंडिया की। सर रिवर फ्रंट जो बना है गुजरात में, अहमदाबाद में, वहां में गया था तो उधर काफी क्लियर थी सर वो। उधर चलो ठीक है, रिवर फ्रंट बना दिया, दूर में बनाया होगा। यमुना भी पीछे की साइड क्लियर है, वहां पे रिवर फ्रंट बनेगा तो ठीक है। दिल्ली में आगे मथुरा इधर जाके खराब है स्थिति तो। सर सबसे मेन तो इसका जो कारण है इंडस्ट्रियल उसको सीवेज को डालते हैं नदियों में सर, उसके कारण ही नदियां गंदी होती है। जैसे हम देखते हैं कोरोना के टाइम पे इंडस्ट्री काफी हद तक बंद हो गई थी, तो नदियां साफ होने लगी थी। तो मुख्यतः तो इंटेक जो आता है, जो इनलेट जो है उसको रोकना है। उसके बाद जो गिरने के पश्चात हमारी जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, पर इन सब का कोई वो नहीं आ रहा ना, कोई एक अच्छा एग्जांपल सेट ही नहीं हो रहा है कि हाँ इस ये नदी बिल्कुल साफ हो गई। जयपुर में नहीं दिखती क्या आपको द्रव्यवती पहले से साफ हो गई? गंदी हो गई, उसका गंदी नदी है। अभी भी गंदी है क्या? पहले से, पहले की कंपैरिजन में कर रहा हूँ मैं बात। सर वो भी पहले से तो साफ हुई है सर। बहुत साफ है। हाँ, आपको एग्जांपल जयपुर में नहीं दिखा? पहले पास से निकल ही नहीं सकते। हाँ, सॉरी सर, मेरे को उसकी नदी का आइडिया नहीं था नदी का अच्छा। पहले। एक ये है कि केमिकल्स फूड में भी प्रॉब्लम कर रहे हैं, मिलावट मिलावट। तो राजस्थान सरकार क्या करती है इसको? तो शुद्ध के लिए जो अभियान चलाया था, इसका नाम चेंज हो गया। मिलावट पर बात अच्छा, नाम चेंज किया इसका। और इसके अलावा और इसके अलावा लोगों में जागरूकता फैलाई जा रही है और औचक निरीक्षण किए जा रहे हैं, जहाँ भी ये माल जब्त किया जा रहा है, स्टेशन लिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सर निगरानी के लिए जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनके द्वारा मुखबिरी करवाई जा रही है, तो सख्ती ये करवाई जा रही है। ठीक है। एक चीज पूछ रहा हूँ मैं आपसे कि जागरूकता करवाई जा रही है, आप खुद तो जागरूक है, आपने कितनी मिलावट पकड़ ली है कि ये मिलावटी है, मैं नहीं लूंगा? कैसे पता चलता है? मैं प्रयास करता हूँ कि जैसे कि जो मेरे जानकारी वाली दुकान है, हमारा जो इसको पता है कि ये हमारे सामने ही निकाल रहे हैं, वहां से नहीं यूज करता हूँ। जैसे कि जैसे में हूँ मैं, वहाँ पे हमारे पीछे जो रिफाइनरी गेट है वहाँ पे 3-4 दुकानें हैं जो लोकल दूध मंगवाते हैं, वैसे ही बनाते हैं। मैं प्रयास करता हूँ कि अधिकतर समय वैसे लिया जाए। फेस्टिव सीजन में थोड़ा कम लेना पसंद करता हूँ, क्योंकि सर मिलावट का कंप्लीटली रोक नहीं पा रही है गवर्नमेंट भी। नहीं, जैसे दूध की मिलावट है, आप दूध की मिलावट को कहाँ से शुरू करते हो? मतलब वो दूध गया किसान से, किसान ने दूध, हाँ, और फिर बाद में आगे गया था। आपको ये पता है क्या किसान ही मिलावट शुरू कर देता है? सर किसान भी करते हैं, बाकी सर डेयरी में जाते इवन भैंस ही मिलावटी दूध देती है। हैं, समय लगता है इसको। हाँ, फिर ये तो एक इतना सा वो हुआ। इसके लिए तो मेन सबसे मेन चीज है मतलब नैतिकता का जो बड़ा वजन चाहिए होगा, क्योंकि इस तरीके से कुछ लाभ के लिए अगर आप इतने बड़े लेवल पे जनता को स्वास्थ्य के रूप में या फिर उनके जान के रूप में हानि पहुंचाओगे तो सर ये सही नहीं है। आपके पास पनीर है सर, आपको पता करना है ये असली या नकली, कौन से केमिकल का यूज करोगे आप? केमिकल साइंस, तो कैसे पता कर लोगे? कोई केमिकल है उसको लगा के उसका कलर पिंक आता है तो प्योर होता है, ऐसा कुछ है ऐसा नहीं। तो आपके तो जान से पूरी केमिकल इंजीनियरिंग की तो बहुत छोटी सी चीज थी। सॉरी सर, पता नहीं। ठीक है, कोई नहीं। आपने मिशन कर्मयोगी वाला किया है क्या कुछ? डिपार्टमेंट में तो सबने किया है मिशन कर्मयोगी पूरा। क्या है मिशन कर्मयोगी वैसे? सर ये जो क्लास 1 ऑफिसर हैं उनको ट्रेनिंग दी जाती है ताकि उनमें बेहतर नैतिक मूल्यों का निर्माण हो सके। सिर्फ क्लास 1 को? हमारे भी अभी कुछ समय पहले ही स्टार्ट किया गया, पहले हमारे खुद का इंडिविजुअल था। कितनी क्लासेस कर लिया आपने उसकी? वो तो कंपलसरी है, अभी जस्ट सर्टिफिकेट जमा कराना पड़ता है। हमारा भी 2 महीने पहले ही स्टार्ट हुआ है। उसमें ऐसा होता है कि मैंने सर हमारा था ही नहीं, पहले अभी स्टार्ट हुआ है। तो 2 महीने हो गए स्टार्ट हुए। आपने ली एक क्लास लिया आपने तो अभी तक? और उसमें ईयर का टारगेट दिया हुआ है, तो अभी थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाया था सर, नहीं देख पाया। ठीक है सर। केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज किसको? सॉरी साल वाला सॉल्यूशन केमिस्ट्री में हो आप? आपने जानने की कोशिश ही नहीं की? सर वो पढ़ा तो लेकिन नाम याद नहीं। किस वजह से दिया, क्यों दिया ये बताइए। नहीं पता सर। अच्छा, रिफाइनरी में आप काम कर रहे हो, राजस्थान में भी एक रिफाइनरी है। जी सर। कौन सी रिफाइनरी है वो? सर वो बाड़मेर रिफाइनरी है, उसका नाम सचपदरा में, बालोतरा जिले। बाड़मेर रिफाइनरी सर वो भी बालोतरा जिले में आ गई है, सचपदरा में।
हाँ। इसमें HPCL और राजस्थान गवर्नमेंट का जॉइंट वेंचर है। 74% HPCL का है और 26% राजस्थान गवर्नमेंट का है। 74-26 सही जी सर, या 76-20? 74.6 मेरे याद से। अभी सर कंफर्म नहीं हुआ। चलो अभी सर अभी चालू नहीं हुई इसको पास ये क्यों ऐसी विशिष्ट है, अनूठी क्यों पूरे देश की रिफाइनरीज? सर इसमें लो ग्रेड जो क्रूड है उसको प्रोसेस किया जाएगा। एक सर इसके जो जस्ट बगल में 2 किलोमीटर के परिधि में ही पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स खोले जा रहे हैं, जो कि पहली रिफाइनरी इंडिया की स्टार्टिंग में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स खोले जा रहे हैं। कौन से जो है वो सीरीज का यहाँ निकलेगा? BS सर और BS6 का मिलेगा BS6 स्टार्ट से ही। कितना बजट गवर्नमेंट ने इसके लिए दिया है? सर इसको बजट पहले लगभग 70,000 करोड़ में 43 करोड़ के आसपास था, 43,000 करोड़ था। धीरे धीरे इसका टाइम पीरियड बढ़ता गया तो बजट भी थोड़ा बहुत वृद्धि हो गई है इसमें। आप जहाँ काम कर रहे हो उस रिफाइनरी में इसमें क्या डिफरेंस है, कुछ है क्या? सर मुख्यतः क्रूड ऑयल का ही है, हम जो लेते हैं सर कुछ तो बॉम्बे हाई से लेते हैं जो कि लो सल्फर क्रूड होता है, और जो मिडिल ईस्ट से आता है हाई सल्फर क्रूड लेते हैं। सर इधर जो ये कहाँ पे होगी इसकी जो है प्यूरिफिकेशन कहाँ होगा? बाड़मेर रिफाइनरी का हाँ सर वही होगा उसके बाद। अच्छा, जामनगर नहीं भेजते वहां से? फिर पाइपलाइन तो बिछी है जामनगर से सर अलग इसमें मंगला भाग्य पेशवाई वाला जो क्रूड है थोड़ा सा ज्यादा वेक्सी होता है, उसको भी इधर यूज किया जाएगा, और जो मतलब हाई सल्फर क्रूड भी ज्यादा यूज किया जाएगा ताकि इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो नई टेक्नोलॉजी तक ज्यादा रिफाइनरी बढ़ ना सके। आपने अभी सर को बताया कि मैं अपनी क्षमता का यूज करूंगा। जी सर। आपकी कौन सी क्षमता है? सर एक तो मेरे को लगता है कि जैसे कि रिफाइनरी में काम करके सबऑर्डिनेट्स को प्रॉपर्ली मैनेज करना। वो सबऑर्डिनेट होंगे या आपकी टीम? आप सबऑर्डिनेट कहोगे? सर चल दोनों की टीम, और सर टीम को अच्छे से मेंटरशिप देना, और दूसरा सर मैं जो लेबर होते हैं हमारे अभी लेबर आती है उनसे भी काम करवाना सही लगता है कि मेरी स्ट्रेंथ है। और लेबर से लेबर को काम करना है, पैसे मिलते हैं तो काम तो करेगी। सर लेबर को मैक्सिमम आउटपुट निकलवाना एक सर टारगेट होता है। तो वो तो फिर आप शोषण कर रहे हो। शोषण नहीं सर, उनको सारी सुविधाएं देते हुए भी चलो न्यू लेबर कोड्स आए हैं, जी सर उनके बारे में अवेयर हैं? जी सर बताएं। सर पहले 29 टोटल कोड्स थे, उनको अभी मर्ज करके 4 कोड बनाए गए हैं। जिसमें एक कोड है वेजेस कोड, इसमें मुख्यतः सैलरी वगैरह संबंधित प्रावधान है। सर सोशल सिक्योरिटी कोड है जिसमें कि उनका TPF है, ESI वगैरह अमाउंट है उसका प्रावधान है। एक सर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्क प्लेस ऑर्डर है, वर्क कल्चर क्या रहेगा, टाइम वर्किंग आवर्स क्या रहेगी। और चौथा कोड है इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, इसमें जो उनके यूनियन वगैरह बनाने के क्या प्रोविजंस हैं, और किसी को हायरिंग करनी है या फिर प्लेसमेंट करना है तो वर्क्स हैं वो 4 होगा। क्या आपकी अपनी कंपनी में लेबर कोड्स के रिगार्डिंग लेबर को बताया है? सर कुछ दिनों पहले ही नियम आए हैं, तो अभी इसका एक सर्कुलर तो डिस्ट्रीब्यूट हुआ था हमारे बीच में। तो आपके बीच में, लेकिन आपने अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया। आपको पता है बता दूंगा तो मेरे को ये मेरे ऊपर चढ़ जाएंगी। ये सर एक हमारा HR जो डिपार्टमेंट है उसका ही एक मेनली काम है जो उनका। पर उनको आपको बताना चाहिए ना, आप लेबर से डायरेक्ट आप मैक्सिमम आउटपुट तो आप निकलवा रहे हो। सर उनको मतलब ऐसा है कि मैं लेबर से आउटपुट निकलवाने के लिए केवल उनको दबा के नहीं, बल्कि उनको जो उनकी बेसिक नीड्स है, जैसे कि उनको जो बेहतर सुविधा दे सकते हैं, वर्क दे सकते हैं, उनकी बैठने की व्यवस्था है, पीने पानी की व्यवस्था है, तो नाश्ते की व्यवस्था है वो देगा। चलो आपकी कंपनी में कभी ऐसा हुआ है कि सारे लेबर हड़ताल पे चली गई है? सर कॉन्ट्रैक्ट लेबर गई, लेकिन सारे एक साथ नहीं जाते हैं, अलग जो उनके कॉन्ट्रैक्ट होते जाते हैं तो इशू तो सारे ही जाते हैं। अभी जैसे इंडिगो फ्लाइट्स का इशू है, क्या है सर लेबर इंडिगो में सर क्या था कि फ्लाइट ड्यूटी टाइम जो लिमिटेशन है वो 1 साल पहले गवर्नमेंट ने तय की थी कि तो सभी ने स्ट्राइक कर दी या केवल पायलट्स? सर स्ट्राइक नहीं करके जो इंडिगो कंपनी है उन्होंने अपने जो पायलट्स हैं उसके लिए बता दिया कि तुम कितने घंटे काम कर सकते हो। उनके पास ज्यादा फ्लाइट से पायलट कम है इस हिसाब से, तो इसलिए इशू आ गया कि उड़ाने वाले जो बचे ही नहीं पायलट उनके पास। तो स्ट्राइक पायलट्स ने नहीं किए, पायलट्स और स्कूल को मानते हैं तो फिर ऑटोमेटिकली पायलट्स कम हो जाते हैं, इसलिए इनको फ्लाइट नहीं पानी है। तो अभी गवर्नमेंट ने जो दिया है। और आपकी कंपनी में किसी ने अभी तक कोई पूरी एक तरीके से स्ट्राइक नहीं? भी एक कंपनी में मान लो तो हमको इनको एक ऑफिसर को जो स्टाफ वाले हमारे उनको मिलकर हिसाब काम करना पड़ता है। अच्छा, तो कैसे मैनेज कैसे करोगे आप?
तो उस समय फिर हम एक पूरी लिस्ट बनाते हैं प्रायोरिटी लिस्ट, कौन से वर्क हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, जैसे कि लेबर जो कोर्स मतलब जो काम वो करते हैं उसका हम ही जानते हैं करना, हम करते हैं उसको, क्योंकि इससे बेटर हमारा मैनेजमेंट प्रयास करता है कि लेबर अच्छा, वंदे मातरम को लेकर के अभी 150 वर्ष पूरे हुए हैं, इसको लेकर विवाद क्या है? सर विवाद ये है कि मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको ऐसा मानते हैं कि हमारे जो धार्मिक आस्था का विषय है कि जो कंपलसरी धार्मिक नियम होते हैं उसके अंतर्गत आता है कि हम किसी और ईश्वर की नमन नहीं करें, फिर वंदे मातरम मतलब भारत माता को नमन करने का हिस्सा है, तो वो ये बोलते हैं कि हमारे कंपलसरी रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं कि जो गवर्नमेंट है वो उसके लिए चर्चा का समय फिक्स किया है संसद में, सभी कब है? कौन सा सत्र अभी संसद में चल रहा है? सीट कर सकते हैं, शीतकालीन सत्र चल रहा है। ठीक है, कितने सत्र होते हैं? टोटल 3 है सर। कौन कौन से? बजट सत्र होता है, हम्म। मानसून सत्र होता है और कैंसर शीतकालीन। अच्छा, भारतीय संविधान की प्रस्तावना सुनाइए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। पंथ निरपेक्ष ये जो बोला जाता है, फॉर्म अपन भरते हैं तब वो नेशनलिटी भरवाते हैं, अपने रिलीजन भरवाते हैं, कास्ट भरवाते हैं, कैटेगरी भरवाते हैं, ये पंथ क्यों नहीं भरवाते? क्या चीज होती पर पंथ जिसमें हम एक उपासना पद्धति में विश्वास करते हैं, इसमें मतलब कोई पर्टिकुलर बुक हो, पर्टिकुलर स्थान हो जहाँ जाके हम पूजा पाठ करें, उसके लिए तो पंथ आता है। लोग एक तरह से रिलीजन के लिए पंथ सब नहीं बोलते हैं सर। है? अच्छा, इसको तंत्र तांत्रिक विद्या से भी जोड़ के देखा जा सकता है? सर तांत्रिक विद्या पंथ के अंतर्गत नहीं आती है, तो धर्म के अंतर्गत आती है? सर धर्म तो सर एक तरह से कर्तव्य कर्म होता है, धर्म के अंदर नहीं आता। सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर? सभ्यता सर एक ब्रॉड टर्म है जो उसमें उस पर्टिकुलर एरा में क्षेत्र विशेष में जितने सामाजिक धार्मिक सब सुंदर आते हैं सर, जैसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, और सर संस्कृति मुख्यतः जो आपके रिचुअल्स हैं उससे मुक्त होती है। अच्छा, तो उसके अंतर्गत आती है, सभ्यता के अंतर्गत संस्कृति आती है। कि भोपाल गैस कांड कब हुआ था? सर ये 1984 में हुआ था सर। कौन सी जो गैस है वो सब वहां पे है जो सर जिसकी वजह से है वो त्रासदी हुई थी? सर मिथाइल आइसोसाइनेट गैस थी सर, अच्छा अच्छा। उसका रात में रिसाव हो गया था। उसका इफेक्ट है वो कई सालों तक रहता है, इस तरह का है जो सर वो जेनेटिक जैसे कि जिसने उस गैस का डेवलपमेंट किया है उसके जो आने वाली पीढ़ियों तक उसका असर रहता है, अभी भी वो मेरे साथ आ रहे होंगे। तो ये कहाँ की कंपनी थी ये जो सर अब वो गैस का कौन सा यूएस की कंपनी थी? यूएस की? अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो अभी G20 का सम्मेलन हुआ है वो कहाँ हुआ है? सर ब्राजील में बेलम शहर में हुआ। G20 का? जी सर ब्राजील में हुआ है सर। तो सॉरी सर साउथ अफ्रीका में हुआ है सर, साउथ अफ्रीका में हुआ है। साउथ अफ्रीका में हुआ है। क्या मुख्य बातें रही हैं इसमें है जो कौन कौन से मुख्य मुद्दे हैं वो जो चर्चा में रही वहाँ? सर एक तो इसमें मल्टीपोलर वर्ल्ड की बात की गई है, और इसके अतिरिक्त सर इसमें जो ट्रेड वॉर चल रहा है उससे निपटने के लिए WTO को अच्छे से काम करना चाहिए, इसके बारे में बात की गई है। संस्कृत बात को बढ़ावा दिया जा रहा है वर्तमान समय में, की आलोचना की गई है। और वैश्विक आतंक नेक्स्ट G20 कहाँ होगा? सर यूएसए में होगा। यूएसए। यूएसए ने G20 से है साउथ अफ्रीका को बाहर कर दिया। जी सर। क्या आरोप लगाए हैं? सर यूएसए ने आरोप लगाया है कि जो साउथ अफ्रीका के करंट प्रेसिडेंट है उन्होंने वहाँ पे कोई लॉ कौन है करंट प्रेसिडेंट? कौन है वहाँ पे साउथ अफ्रीका में? श्री रामफोसा करके श्री रामफोसा सर है। उन्होंने सर जो वहाँ पे एक लॉ बनाया है जो श्वेत लोग हैं जमीन का एक तरह से उनको आवंटन एक लिमिट से अधिक नहीं हो सकता है, उसकी वजह से काफी सारी जमीन जो कि श्वेत लोगों के पास है इस लॉ की वजह से ब्लैक लोगों को आ जाएगी। तो यूएसए ने आरोप लगाया कि भेदभाव किया जा रहा है श्वेत लोगों के साथ प्रेसिडेंट के द्वारा, इसलिए सर उन्होंने इसमें शामिल नहीं हुए और आगामी जो यूएसए में होगा उसमें साउथ अफ्रीका को हटाने की बात कर रहे हैं कि हम नहीं अवॉइड करेंगे। राजस्थान में अभी कुछ इस गवर्नमेंट ने जिले रद्द किए हैं, कौन कौन से जिले रद्द? सर टोटल 9 जिले रद्द किए हैं। कौन से? एक सर
अनूपगढ़ है सर, अनूपगढ़ है एक सर, अनूपगढ़ कहाँ का जिला बना था, कहाँ से टूट के बना था? श्री गंगानगर का जिला था। ठीक है। एक सर गंगापुर सिटी किया है, सर शाहपुरा भीलवाड़ा को किया है, और सर और टेकरी को हटाया है सर चौथा। पांचवा सर जयपुर प्रथम, जो जयपुर ग्रामीण से और जो ग्रामीण थे वो हटाए हैं। सर एक सांचौर को हटाया है, और सर इतने याद आ रहे हैं तो तीनों। ठीक है, आपका साक्षात्कार होगी आपसे। थैंक यू सर। हाँ आइए सर। क्या असेसमेंट किया आपने अपने आप का? अच्छा नहीं हुआ सर इंटरव्यू में, काफी चीजें केमिस्ट्री की, केमिकल पता ही नहीं मुझे। और सर और सर नॉलेज का ओवरऑल कम ही थी सर, योजना वगैरह चीजें के नाम भी पूरे याद नहीं थे नॉलेज। तो इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी आप कई जगह हम लोगों को ऐसा लग रहा था कि बहुत कैजुअल है जो जैसे बात कर रहे हैं हम, वो कैजुअल अप्रोच है मुझे थोड़ी सी लग रही थी। तो एक तो ये कैजुअलनेस जो है इसको थोड़ा सा है वो, क्योंकि देखिए आप आईआईटी किए हुए हैं तो आपसे अपेक्षा है वो और कैंडिडेट से भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, प्लस आपके पास में 10 साल का है वो जॉब एक्सपीरियंस है, तो एक्सपीरियंस वो बढ़ जाती है, मेरी एक्सपेक्टेशंस है वो बढ़ जाती है कि इनसे आप जिस लेवल के क्वेश्चंस के आंसर आप चाहते हैं वो लेवल है वो थोड़ा सा कम है। महारत में दूसरा महारत में कैसे याद रहना चाहिए थी, क्या है महारत नहीं याद है, क्योंकि महारत में जो क्राइटेरिया ये तो सबसे पहले क्वेश्चन होता है कि ये महारत में है वो क्यों कहलाई जाती है, नवरत्न का कौन कौन सी कंपनी है, कितनी कंपनी है, कौन से 14 कंपनी तेरा सर मैंने एक्चुअली 1-1.5 साल से पढ़ाई की नहीं है तो भी, तो मतलब 25,000 5,000 तो 25,000 5,000 है और नवरत्न का दर्जा होना चाहिए। हाँ। ये तो मतलब याद था, लेकिन वो डाउट था 25,000 की 5,000 तो मिल पढ़ूंगा। तो राजस्थान के बारे में थोड़ा सा, राजस्थान में आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ज्वाइन करना चाहते हो तो राजस्थान की जो सारी चीजें हैं वो आप थोड़ा सा देखें। अब ये जिले क्यों तो बनाई गई, डेट नहीं आती है तो क्यों तो बनाई गई थी, क्यों इनको खत्म कर दिया? आपसे पूछ सकते हैं, जैसे आप अलवर से टूट कर है वो कोटपुतली में भी आया है और बेरोड भी, एक तो पहले बेरोड उसमें अलवर में था, एक है वो जयपुर में था, इन दोनों को मिलाकर एक जिला बना है। ऐसे ही डीडवाड़ा कुचामन ये दो जगह को रखकर एक जिले बनाए गए हैं, ऐसा कंसेप्ट भी ये पहली बार ही हुआ है। सर पहले प्रतापगढ़ के टाइम प्रतापगढ़ 2008 मतलब प्रतापगढ़ जिला 3 जिले की पार्टी नहीं वो तो हो गया, लेकिन ऐसे नहीं है कि कोटपुतली बैरूड ऐसा नाम नहीं है, वो नाम है जो डीडवाड़ा कुचामन है वो। तो ये जो चीजें हैं जी पहली बार ही है जो ऐसा क्यों किया गया है। उम्मीद ज्यादा है, मैं यही कह रहा हूँ कि आपसे एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, आपका 10 साल का जो एक्सपीरियंस है इस जॉब में उससे मेरी ज्यादा है, आईआईटी से है वो मेरी ज्यादा है।